जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करंट जीके विद बीके में। आज जानते हैं कुछ करंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपका पहला प्रश्न है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है, ए आईआईटी वाराणसी, बी आईआईटी जोधपुर, सी आईआईटी मुंबई, डी आईआईटी दिल्ली। सही उत्तर है ऑप्शन बी आईआईटी जोधपुर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट ने 5G और उससे आगे के नेटवर्क की दक्षता न बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एआई का उपयोग करके एक स्वचालित सेवा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जाएगा। सी डॉट भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। आपका दूसरा प्रश्न है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ए एक्सिस बैंक, बी एसबीआई, सी एचडीएफसी, डी इंडियन बैंक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडियन बैंक। भारत की प्रमुख सौर ऊर्जा कंपनी और टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने अग्रणी बैंक इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्तपोषण समाधान प्रदान करके आवासीय उपभोक्ताओं के बीच सोलर रूफ सिस्टम को बढ़ावा देना है। आपका तीसरा प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है, ए मलेशिया, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी भारत। सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन चीन के शंघाई में किया जा रहा है। तरुणदीप राय, धीरज बोम्मदेवरा और प्रवीण जाधव की भारतीय तिकड़ी ने पुरुष रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम स्टेज आई में महिलाओं के कंपाउंड क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। आपका चौथा प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए जापान, बी चीन, सी इंडोनेशिया, डी वियतनाम। सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह देश के रक्षा मंत्री थे। सुबियांतो अक्टूबर में जोको विडोडो का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति को Z.AR दोबारा चुना जा सकता है। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए मैल्कम आदिसेशिया, बी पावुलुरी सुब्बा राव, सी डेनियल नेस्टर, डी आरती नारायण। सही उत्तर है ऑप्शन बी पावुलुरी सुब्बा राव। पावुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार मिला। अनंत टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान राव के भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन भर के जबरदस्त योगदान को मान्यता देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? आपके ऑप्शन हैं, ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। सही उत्तर है
ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के कोडागु जिले में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और भीषण गर्मी की भेंट चढ़ गई है। कुट्टा के जंगलों से निकलकर ये कावेरी नदी में विलीन होने से पहले लगभग 180 किलोमीटर तक फैली हुई है। हालांकि इस वर्ष नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिससे क्षेत्र में जल संकट गहरा गया है। आपका 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी इंडोनेशिया, सी जापान, डी बांग्लादेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है। सोमवार को उन्होंने पदभार संभाला। आपका 8वां प्रश्न है, हाल ही में कहां सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। त्रिशूर पूरम एक भव्य मंदिर उत्सव है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। केरल एक भारतीय राज्य है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। राज्य कई धर्मों का घर है और इसकी विशेषता इसके विविध परिदृश्य, इलाके, रीति रिवाज, संस्कृति और इतिहास है। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में जारी सीआरएस रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? आपके ऑप्शन है ए 48, बी 65, सी 66, डी 72। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 66। हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 65,960 भारतीय आधिकारिक तौर पर अमेरिकी नागरिक बने हैं, जिससे मेक्सिको के बाद भारत अमेरिका में नए नागरिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश बन गया। आपका 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? आपके ऑप्शन है ए मेघना अहलावत, बी पीएस श्रीधरन पिल्लई, सी दुब्बुरी सुब्बाराव, डी सलमान रुश्दी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पीएस श्रीधरन पिल्लई। एक उल्लेखनीय साहित्यिक यात्रा में गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने मनोरम पुस्तकों की एक श्रृंखला के माध्यम से राज्य की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को उजागर करने के मिशन पर काम शुरू किया है। उनकी नवीनतम पेशकश गोवा के स्वर्गीय द्वीप राज्य के कम ज्ञात पहलुओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोजाना कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद।